न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में धर्मपाल जी आपका स्वागत है। सर सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि जो पूरे इस वार्ड 55 में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है वो ये है कि भाई इस बार जो पार्षद प्रत्याशी हो इस वार्ड का हो और इसी मुद्दे को लेकर आप काफ़ी सुर्खियों में हैं। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं उनको अपना पूरा परिचय दीजिए आप। बोलिए। मेरा नाम धर्मपाल है। बिच्छल द्वार पे मैं रहता हूँ। वार्ड 55 का निवासी हूँ। मेरी दिली इच्छा अब की बार ये है कि जो भी पार्षद बने हमारे वार्ड का बने, हमारे बीच का बने, जिसे हम आधी रात पकड़ के उठा सकें, कोई समस्या है उसे बता सकें। बाहर के वार्ड वालों के पास जाते हैं, कभी तो घर के बाहर से अंदर से ही मना कर देते हैं यहाँ नहीं है, और बहुत बात हैं जो बताने उसमें ठीक नहीं है, मीडिया में बताएंगे। हाँ बताई नहीं जा सकती। व्यवहार ठीक नहीं रहा लोगों का, तो इसलिए बाहर के आदमियों से ऊब गए हैं वार्ड के आदमी, और वार्ड के लोगों में बड़ा रोष है कि अब की बार वार्ड का ही कोई भी हो, वार्ड का ही पार्षद हो, वार्ड का ही पार्षद हो, किसी पार्टी से हो, वार्ड का पार्षद हो, निर्दलीय हो, वार्ड का पार्षद हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, किसी पार्टी का पार्षद हो, वो वार्ड का होना चाहिए। धर्मपाल जी जो इस वार्ड के पार्षद की आपकी जो बात है ये सच में बहुत जायज़ है, क्योंकि नगर निगम जो है व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसे पार्टी की दलगत नीति से लोगों को दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो आपका वार्ड 55 है वर्तमान में किन किन समस्याओं से जूझ रहा है और क्या यहाँ की मौलिक आवश्यकताएं हैं? आवश्यकता यहाँ है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। हमारे घर के आसपास 3 मंजिले क्वार्टर हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं। उनको आज 15 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। पार्षद से भी कह दिया गया, वो सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत और समस्या है, सीवर की समस्या है, आए दिन सीवर भरे रहते हैं। जो वर्तमान पार्षद संतराम जी है ना? नहीं, वर्तमान पार्षद हमारे वो है पार्वती रावत है। अच्छा। वो हमारे वार्ड से करीब 1 किलोमीटर दूर रहती हैं, 1.5 किलोमीटर, और वो एच ब्लॉक में 4थी मंजिल पर रहती हैं। जी 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 जी। उनके यहाँ जाते हैं तो बाहर से ही मना करवा देती हैं। उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उनके व्यवहार के ना ठीक होने के कारण से ही जनता परेशान है और वार्ड के आदमी को चाहती है। तो लेकिन ये जो मौलिक जो दिक्कतें हैं ये बनी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और भी देखता हूँ कि आपके ही मतलब इस क्षेत्र में कितनी आबादी होगी, तब भी कितने मतदाता होंगे? हमारे वार्ड में कम से कम 6000 के आसपास का वो है मतदाता का है। इस वार्ड 55 में 6000 की ज़्यादा होंगे सर? ज़्यादा हैं वैसे तो, लेकिन 6000 12,000 के आसपास है, लेकिन 6-6,500 वोट गिर पाता है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में इन मतदाताओं के हित के लिए जो आपका ये नारा है इस वार्ड का ही हमारा पार्षद हो, तो इस बात को लेकर जो आपको क्षेत्र निवासी हैं, जैसा कि आपने ये संकल्प लिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस वार्ड के लोगों को पार्षद बनाया जाए जी, तो अपनी बात आपने कहाँ तक रखी? मैंने संकल्प लिया है जी कि मैं जो भी हो पूरी कोशिश करूंगा, अपने वार्ड के किसी भी नागरिक को पार्षद बनाने का काम करूंगा। पूरा प्रयास करूंगा, जी जान से करूंगा, जितनी मेरे बस की होगी उतनी कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे वार्ड के आदमी ऊब चुके हैं और परेशान हैं। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मेरी जनता से वार्ड 55 के लोगों से अपील है हाथ जोड़ के, क्योंकि बाहर वाले को देखा बार, अब की बार वार्ड का ही निवासी लड़ेगा इलेक्शन। वार्ड का निवासी अब की वार्ड के निवासियों को इस बार जनता शायद ठुकराए। हाँ, जनता ठुकराए, जनता का मन है और जनता का मतलब चाहती है इसी वार्ड के, हाँ इसी वार्ड का। जी। तो धर्मपाल जी कहीं अगर ये विषय आ जाए कि जनता आपको लड़ाना चाहती हो चुनाव, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? जनता तो कह रही है, लेकिन मैं भाई साहब राजनीति मैं नहीं करूँगा। मैं तो जनता की वैसे ही सेवा करता रहता हूँ जितनी मेरे से होती है। जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पार्षद वार्ड का बने, मैं उसके साथ मिलके मेरी ताकत बढ़ेगी, जनता की सेवा करूँ। वार्ड का पार्षद होगा तो मैं उससे समस्या हल करा सकता हूँ। वार्ड का पार्षद होगा तो उससे मैं और भी काम करा सकता हूँ, लाइट भी ठीक करा सकता हूँ, सीवर का भी समस्या हल करा सकता हूँ, और वर्तमान में जितनी मेरे से हो सकती है मैं जनता की सेवा करता हूँ। अच्छा धर्मपाल जी, 2 सवाल और था कि हमारे जो देश के मोदी जी हैं, जी प्रधानमंत्री हैं, जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो इन लोगों के कार्यशैली के बारे में कुछ थोड़ा बोलेंगे आप? हाँ, मैं भी कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने कार सेवा में 14 दिन की जेल काटी है, सहारनपुर जेल में 14 दिन रहा हूँ। तो हमारे गुरु रमेश चंद तोमर जी बालेश्वर जी रहे हैं,
उनके साथ मैंने जेल काटी है 14 दिन सहारनपुर जेल में। जी जी जी। और मैं उनका भगत हूँ और उनका कार्यकर्ता हूँ, उनका सिपाही हूँ। मोदी जी, योगी जी के काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन बस हमारे कुछ नेता गाजियाबाद के इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वार्ड की समस्या। हाँ, वो उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनकी छवि को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। और वो 3 बार से यही काम कर रहे हैं। और बीजेपी के गढ़ से सीट जब बाहर जाती है तो हमें रोना आता, बड़ा दुख होता है। हम बड़े पीड़ित हैं बड़े नेताओं से, जो हमारे स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं और लोग हैं। हमारा वार्ड 55 क्या है? क्या इसमें कार्यकर्ता नहीं है? क्या इसमें अपनी बात रखने वाले लोग नहीं है? 20-20, 30-30 साल पुराने कार्यकर्ता जो बुढ़े हो गए, जिनका जीवन खत्म होने जा रहा है, उनको कभी भी मौका नहीं दिया गया। हर बार जैसे भी लेके, जैसे भी जिस तरीके से बाहर के आदमियों को मौका दिया जाता है। मोदी जी के हम हैं, रहेंगे, योगी जी के हैं, हम रहेंगे, हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, हाँ, जो उनको धूमिल कर रहे हैं, हाँ, वो बदलाव होना आवश्यक है। बदलाव होना चाहिए। मैं भी 20 आदमी लेकर अतुल जी के पास गया था। मैंने कहा जी मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। 2 बार से सीट हमारे वार्ड की बाहर जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट है वार्ड के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। तो क्या जवाब था उनका? तो उन्होंने कहा जी सुधीर शर्मा से बात कर लो, राधे श्याम त्यागी जी से बात कर लो। तो मैंने ये कहा मैं क्यों बात करूं, हम क्यों बात करें? जी, बात उन्हें लेना आपके काम में है। जब टिकट आपको देना है, सब काम आपको करना है, तो आप समझाइए उनको कि भाई आप अपने वार्ड से रहिए। सुधीर शर्मा मंडल अध्यक्ष हैं, वो मंडल अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहेंगे, पार्षदी भी लड़ेंगे, तो वार्ड का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? तो हम खाली नारे और दरी झंडे बिछाने के लिए हैं क्या? किसी को सम्मान दो वार्ड के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि जो पीड़ा को जो शीर्ष नेतृत्व है स्थानीय जी, वो नहीं समझ पा रहा है। जी। अच्छा धर्मपाल जी, एक बात और कहना था, आप एक बिल्कुल संकल्पित कार्यकर्ता है। जो विजयनगर क्षेत्र शुरू से देखा जा रहा है, शहर की मुख्य धारा में नहीं आ पाया जी, जबकि वोट यहाँ से लोग लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं जी, चाहे वो अतुल गर्ग हो या कोई भी हो। हाँ। तो क्या इसके लिए कुछ समीकरण या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? परिवर्तन की आवश्यकता है जी, जरूर है, और परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो भी जीत के जाता है वो लाइन पार एरिया से ही जीतता है। लेकिन जीतने के बाद वो लाइन पार एरिया को देखता नहीं आके। आएगा तो किसी प्रोग्राम में आएगा तो मोदी जी की बात सुनने आएगा नेता, लेकिन कोई नेता ये समस्या पूछने नहीं आता है, कहीं आके बैठता नहीं है विधायक हमारा या कोई और कि भाई वार्ड की या लाइन पार क्षेत्र की कोई समस्या है तो मुझे बताओ। जो बताई गई है वो पूरी नहीं होती, तो इसलिए हम जाना आना बंद कर दिया है। मतलब जो शक्ति है आपकी, उस शक्ति का उपयोग तो नेता कर लेते हैं, हाँ, लेकिन उसका फल नहीं दे पाते हैं। आज विजयनगर में अगर मैं वार्ड से हट के बात करूं, क्योंकि आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात कही है, पूरे विजयनगर में 1-2 चीजों की क्या आवश्यकता है? बड़ी चीजों की हमारे बड़े नेताओं ने एक बड़े बड़े वादे किए थे। एक हॉस्पिटल का भी वादा करा था और एक कन्या विद्यालय का करा था। जो हमारे यहाँ राज्य के कन्या विद्यालय है उसमें जगह कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे परेशान हैं, सेक्टर 9 में है। लेकिन ना वो 2 बार हमारे बड़े भाई अतुल जी विधायक बन चुके हैं, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं है। जब है ही नहीं तो फिर हमने कहना सुनना छोड़ दिया जी, क्या करें। जो बड़े बड़े वादे किए थे जी 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 वो नहीं हुए जी। इस पूरा विजयनगर इस वक्त जो है NH-24 का सबसे एक बड़ा एक तरह से समझिए हॉटलाइन बन गया। उसके बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। तो आप यही चाहते हैं कि जो हमारा जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो इस लाइन पर क्षेत्र का ध्यान रखें, नहीं तो इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी। और वार्ड में जो आपका नारा है थोड़ा एक बार दोहराइए आप जरा। वार्ड में हमारा नारा है, बाहर वाले को देखा बार बार, अब के निवासी वार्ड 55 का होगा। मतलब इस बार जो आपका ये नारा जो है जनता उसको स्वीकार कर रही है। रिप्लाई आ रहा है, अच्छा खासा रिप्लाई आ रहा है। और ये हम करके दिखाएंगे, और चुनाव भी जीत के दिखाएंगे और क्षेत्र का विकास भी करेंगे। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। थैंक यू सर।